Hello students, welcome to the fourth video of this chapter, the fundamental unit of life, that is the cell. Now, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा कि सेल कैसे देखा हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के नीचे, किसने देखा, क्या हिस्ट्री थी, सेल में क्या क्या चीजें होती है। सेल एक फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल। स्ट्रक्चरली हम लोग सब सेल्स के बने हैं, फंक्शनली सेल अपने सारे काम खुद कर सकता है। ये सब बातें देखने के बाद हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि सेल किन किन चीजों से बना हुआ है, सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या है, और उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि सेल की आउटर कवरिंग जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। हम अब आगे ये वीडियो और आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी चीजें देखने वाले हैं जो सेल में है। उसमें से एक चीज ये है सेल वॉल। सेल वॉल, अब सेल वॉल इज लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी बाउंड्री है, बट सेल वॉल के बारे में देखो, प्लांट सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट एज वेल एज फंगस ऑल्सो। सो प्लांट और फंगस सेल्स हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये हुआ कि सपोज ये एक प्लांट सेल है, तो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, बट उसके बाहर एक और कवरिंग होती है, एक और ऐसी कवरिंग होती है इस तरीके से, एक और कवरिंग होती है, ये इसको कहा गया है सेल वॉल। नाउ दिस सेल वॉल इज अ रिजिड, मतलब टफ, स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन के बाद। सो ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है ब्लू कलर में, और रेड कलर में है उसके बाहर सेल वॉल। ये किस में होता है? हम और आप में नहीं होता, एनिमल्स में नहीं होता, ये प्लांट और फंगल सेल्स में होता है। ओके, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज विच गिव स्ट्रेंथ। सो सेल्यूलोज बेसिकली क्या है? सेल्यूलोज का बना हुआ है और ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल is a combination, is a specific compound, specific combination of different atoms. So ये जो complex molecule है जो हमारे या living beings में होता है, ये complex molecule है cellulose, उसका बना हुआ है ये। It's a tough, it's a material which gives strength, which gives strength. Okay. It also allows plant and fungal cells to withstand hypotonic solutions. नाउ सी, उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अपन ने पिछले वीडियो में एक चीज देखी थी जो अभी फिर से बता रहा हूं कि जो लिविंग सेल्स होते हैं वो ही वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लिविंग सेल्स है उन्हीं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उन्हीं के सेल वॉल, उन्हीं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उन्हीं के सेल वॉल के मॉलिक्यूल्स अलाउ करते हैं पानी आने जाने को। अगर वो डेड सेल्स हैं तो पानी आने जाने को वो अलाउ ही नहीं कर पाते, बिकॉज दे गेट डीनेचर्ड, वो बाउंड्री ही खराब हो जाती है। सो लिविंग सेल्स ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर, ये हमने देखा, और इसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। राइट, आपने देखा था ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस में वाटर गोज फ्रॉम हाई टू लो, हाई concentration of water to low concentration of water। ये high concentration of water से low concentration of water में water जाता है। ठीक है, water travels from high concentration of water to low concentration of water। ये है osmosis, और ये कहां होगा? लिविंग सेल्स में ही होगा, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो ही अलाउ करेगा। अगर बॉईल कर दिया आपने या खराब हो गया, सेल डेड हो गया, तो फिर वो आने जाने नहीं देगा। सो फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे, अगर ये वाला पॉइंट, अगर सेल के अंदर पानी ज्यादा है और सेल के बाहर पानी कम है, तो सेल के अंदर से पानी बाहर चला जाएगा, and that case cell loses water away from the cell wall and shrinks। ये हमने देखा था पिछले वीडियो में।
और अभी फिर से देख रहे हैं हम लोग, तो ये सेल वॉल के अक्रॉस भी होगा, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। यहां से भी जाएगा और सेल वॉल में से भी जाएगा, बिकॉज हाउ एल्स डू यू थिंक प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर? प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर बिकॉज उनका जो सेल वॉल है वो आने जाने देता है, राइट? गुड। सो प्लाज्मोलाइसिस इसको बोलते हैं। अगर अंदर में पानी ज्यादा है और बाहर पानी कम है, सो इट लूजेस वाटर, इट श्रिंक्स, और इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मो मतलब प्लाज्मा, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, अंदर जो मटेरियल है ना, ये अंदर जो मटेरियल है वो श्रिंक हो जाता है, वो लाइस हो जाता है, वो मर जाता है, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। सो अंदर का अगर बाहर चले जाए पानी तो सेल विल श्रिंक, ओके। सो इस चीज को बोला गया है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मा समझ गए आप लोग? ये जो अंदर है ना, ये है प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पे सेल प्लाज्म, सेल प्लाज्म, यहाँ लेट्स से प्रोटोप्लाज्म, ओके। एनीवे, चलो। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा, सेल वॉल भी उसके जैसे ही आउटर कवरिंग है, पानी आ जा सकता है, ऑस्मोसिस हमने पढ़ा हुआ है। नाउ ये जो सेल वॉल है, इट अलाउज प्लांट एंड फंगल सेल्स टू विथस्टैंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस विदाउट बर्स्टिंग। अब देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है, समझना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि मोर वाटर आउट, वाटर इज मोर आउटसाइड एंड वाटर इज लेस इनसाइड। अब बताओ, अगर बाहर पानी ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, इसका उल्टा, अगर बाहर पानी ज्यादा और सेल के अंदर कम है तो बाहर से अंदर पानी आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सो ये जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल देखो, अगर अंदर पानी आएगा ऐसे बर्स्ट, ऐसे बड़ा होगा, बट ये जो प्लांट का सेल वॉल है ये बहुत कड़क है, स्ट्रॉन्ग है, स्टिफ है, वो उसको बर्स्ट नहीं होने देता। इट्स लाइक द स्ट्रॉन्ग वॉल, है ना। एक स्ट्रॉन्ग वॉल में अगर आप बलून को बड़ा 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 करोगे तो वो दीवार उसको रोक लेगी, राइट, उससे बड़ा नहीं होगा वो। सो दैट आउटसाइड वॉल, सो अंदर जो बलून का है, इट कैन बिकम बिग, इट कैन बिकम स्मॉल, इट कैन बर्स्ट ऑल्सो। बट अगर बाहर एक कवरिंग आपने दे दी, बाहर एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग दे दी सेल वॉल वाली, तो वो पानी अंदर आएगा, वाटर लेस इनसाइड, सो वाटर विल कम इनसाइड, but it will not burst because of the cell wall. Now that is definitely the reason why जिन सेल्स में, प्लांट सेल्स, फंगल सेल्स, जिस सेल्स में सेल वॉल होता है वो सेल्स ज्यादा स्टर्डी होते हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट के लिए। मतलब अगर बाहर पानी की बहुत कमी है तो आई विल लूज वाटर एंड आई विल श्रिंक, वो भी हैंडल कर लेता है सेल वॉल। एंड अगर बाहर पानी ज्यादा है और मेरे अंदर बहुत सारा पानी आ गया तो भी मैं बर्स्ट नहीं होगा, वो भी हैंडल कर लेता है सेल वॉल। सो सेल वॉल इज अ वेरी रिजिड, स्ट्रेंथ गिविंग, मेड ऑफ सेल्यूलोज, जो प्लांट और फंगल सेल्स में होता है, और वो उनको बचाता है मरने से, राइट? समझ में आ रही बात? ग्रेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल वॉल। अब मैं इसको हटा देता हूं एंड इन द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियस। ओके, हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, अभी हमने एक सेल वॉल भी देख लिया, और उसके अंदर जाओगे आप तो ये जो है ये न्यूक्लियस है। एंड नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूक्लियस। चलो तो इसको हटा देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। राइट, सो सेल इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है, फिर हमने देखा सेल वॉल से बनता है। अब हम देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ आई कैन से दैट, दैट्स द न्यूक्लियस। इनफैक्ट जो नाम न्यूक्लियस है वो उसका मतलब ही होता है सीड, या उसका मतलब होता है द मेन सोर्स, द मेन सेंटर। सो न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, हमने जब अनियन का पील लेके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था और डाई करके देखा था तो हमको समझ में आ गया था कि एक बीच में एक डार्क कलर्ड, बीच में एक ओवल डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर था नियर द सेंट्रल ऑफ द सेल, उसको हम लोगों ने बोला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब सेंटर ही होता है, करीब करीब सेंटर ऑफ। सो व्हेन आई से व्हाट इज द न्यूक्लियस ऑफ अ कंट्री, सो यू कैन से दैट द कैपिटल इज द न्यूक्लियस, बिकॉज वहां से ही सब कुछ
डायरेक्ट हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं, क्या पॉलिसीज बनेगी, राइट। सो वैसे ही है, एक सेल का न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि सेल में क्या होने वाला है, वो सेल कैसे बिहेव करेगा, वो सेल डिवाइड होगा या नहीं, वो न्यूक्लियस डिसाइड करेगा। तो ये क्या है न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस का कुछ कवरिंग है क्या, ऑल दोज थिंग्स वी विल सी, राइट। सो न्यूक्लियस डज हैव अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल का कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन, वैसे न्यूक्लियस का कवरिंग होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो इफ आई कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दैट, देखो ये एक सपोज सेल है और इसमें एक न्यूक्लियस, ये। सो इफ आई हैव अ न्यूक्लियस लाइक दिस, इसकी कवरिंग है डबल लेयर्ड, ये डबल लेयर्ड कवरिंग है और इसके अंदर बहुत कुछ कुछ है। मैंने बहुत एग्जैजरेट करके बताया है, बट दिस इज द न्यूक्लियस, इट हैज अ कवरिंग। नाउ दैट कवरिंग इज ऑल्सो सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब क्या, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं, कुछ नहीं जा सकते हैं, इन एंड आउट हो सकती है चीजें, ये होता है सिलेक्टिवली परमिएबल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी था। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, यस। सो हमने क्या देखा, न्यूक्लियस कवर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जो डबल लेयर्ड है और वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो उसके अंदर में क्या है। सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है उसके अंदर है, वो है क्रोमोसोम। ओके, नाउ लेट मी गेट इनटू द डिटेल ऑफ दिस नेम। सी, सबसे पहले हमने देखा था कि ये डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस का कलर डार्क नहीं है, ये डार्क कलर्ड आया बिकॉज वी यूज्ड डाई। हमने कलर यूज किया था ना, जिससे हमको कुछ डार्क दिखा, कुछ लाइट दिखा, इसीलिए वो डार्क है। अदरवाइज इज नॉट डार्क, अदरवाइज इट्स जस्ट अ रीजन जहां पे कुछ चीजें हैं। सो दिस वर्ड विच सेज क्रोमोसोम, उसमें क्रोम का मतलब होता है, क्रोम का मतलब होता है कलर। सो कलर, सो क्रोमोसोम का मतलब कलर है, ऐसा किसी ने नाम रखा था, बट ऐसा इसका मतलब नहीं है कि क्रोमोसोम कलर्ड है। क्रोमोसोम कलर्ड नहीं है, इट्स जस्ट अ मटेरियल विच यू यूज डाई। आपने कुछ कलर यूज किया, वो उसने कलर पकड़ लिया, बट इसका यह मतलब नहीं कि वो खुद क्रोमो है, मतलब वो खुद कलर्ड है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, उसका खुद का कलर नहीं है। एनीवे, सो इट कंटेन्स क्रोमोसोम, जिसका नाम रख दिया है। इट्स अ रॉड स्ट्रेप स्ट्रक्चर, जो बेसिकली एक रॉड स्ट्रेप शेप स्ट्रक्चर है, जब आपको दिखाई देता है ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब सेल डिवाइड होने वाला है, जब सेल टूटने वाला है, सेल जब एक का दो होने वाला है, तब ही वो जो मटेरियल है क्रोमोसोम, रॉड शेप्ड मटेरियल आपको दिखाई देता है। वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा कुछ दिखाई देता है आपको। सो ये रॉड शेप्ड मटेरियल है ना। बट जब ये सेल डिवाइड होने वाला है तब, अगर वो सेल डिवाइड नहीं होने वाला है तो वो ऐसे 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 करके रहता है। तो अब समझो कि ये जो चीज है वो है क्रोमोसोम, इसको आप बोलते हो क्रोमोसोम। और ये जो इंटैंगल्ड मेस है उसको कहा है क्रोमैटिन या क्रोमैटिड मटेरियल बोल सकते हो। सो it contains chromosomes, rod shaped structure visible only when cell is about to divide। तो ये ऐसे ही दिखता है आपको जब सेल डिवाइड होने वाला है। अदरवाइज इट इज कॉल्ड मे बी अ क्रोमैटिन। नाउ बेसिकली क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन इज अ मेस, it's an entangled mess which is a mixture of DNA, nuclear material that is, and some proteins। इससे बना हुआ है, ये भी इससे ही बना हुआ है, बट ये अगर ऐसे 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 होगा तो इसको क्रोमैटिन बोलेंगे। और अगर एक पर्टिकुलर शेप में आ जाए सेल डिवाइड होने के पहले या सेल डिवाइड होने के टाइम पे, तब वो बोला जाता है क्रोमोसोम्स। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पर भी प्रोटीन्स होते ही हैं उसके साथ, राइट। सो अब देखो कि क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए। अब ये डीएनए क्या है? सुना होगा सब लोगों ने डीएनए क्या है। सो लिख लेते हैं, यह है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए क्या है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो
कुछ तो केमिकल नेम है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस वाला एसिड, इट्स एन एसिडिक, केमिकली इट्स एन एसिड। ओके, तो आपको उसके डिटेल में नहीं जाना है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है, बट डीएनए है उसके अंदर। अब ये डीएनए तो आपने सुना ही होगा ना, यू से दैट आई शेयर डीएनए विद चिंपैंजीज, I share so much DNA with my father, so much with my mother, so much with my brother as well, and I share so much DNA with a cat, right? So जब आप ये DNA बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो? DNA is a molecule. So basically ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमैटिन है, इसके अंदर क्या है? मॉलिक्यूल। It is made up of DNA and proteins. So ये जो है ना, ये DNA मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन है उसके अंदर। So ये DNA क्या है? डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो बताता है कि आपके आंखों का कलर क्या होगा, जो बताता है कि आप बड़े होने के बाद आपकी आंखें खराब हो सकती है क्या, जो ये बताएगा कि आपकी हाइट कितनी हो सकती है, वो ये बताएगा कि आप इंसान होंगे या डॉग होंगे या फिर आप एक बैक्टीरिया होंगे, क्या होंगे आप। दैट डीएनए विल डिसाइड आप कैसे होंगे और क्या होंगे। एवरीथिंग इट डिसाइड्स। सो आप समझ लो, आप इंसान हो तो आपके डीएनए की वजह से हो, आपका डीएनए अगर चेंज हो गया तो आप इंसान नहीं है, कुछ और बोला जाएगा उसको। सो क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए विच कंटेन्स, सो डीएनए में क्या है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। बेसिकली अगर आप अपने पापा को देखो और आप खुद को देखो तो आपको लगेगा हम में सिमिलैरिटीज है। क्यों? क्योंकि उनका ही तो डीएनए आपके अंदर है। आप मम्मी को देखते हो मम्मी के जैसा भी मैं थोड़ा सा हूं, तो उनका ही तो डीएनए आपके अंदर है। ठीक है, आप बोले मैं थोड़ा सा दादाजी जैसा भी हूं, तो दादाजी का डीएनए आपके फादर में, आपका फादर का डीएनए आप में, सो वो आ ही जाता है। सो यस, आपके दादाजी का डीएनए आपके फादर में भी है, बट आप थोड़े से दादाजी जैसे क्यों दिखते हो? बिकॉज वो चीज जो एक्सप्रेस हुई है, डीएनए तो सब में सेम ही है, बट जो चीज एक्सप्रेस हुई आपके अंदर वो भी दादाजी के अंदर भी एक्सप्रेस हुई थी, तो आप उनसे ज्यादा सिमिलर दिखते हो। बट डीएनए वाइज ऑब्वियसली आपके फादर से ही आप क्लोज हो। आप क्या एक्सप्रेस करोगे वो डीएनए, वो क्या वो क्वालिटी दिखाई देगी, वो तो एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। खैर, सो दिस डीएनए विच इज अ मॉलिक्यूल, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब उसमें ही लिखा हुआ है कि आप, ये आपके पापा है, उसमें लिखा हुआ है डीएनए में। इफ यू डू अ डीएनए टेस्ट यू विल रियलाइज ओ दिस इज माय फादर, नो डाउट अबाउट दैट। सो क्योंकि उनका डीएनए ही आपने इनहेरिट किया है, उसी में इंफॉर्मेशन है। अगर आपको अपने पापा का और अपना चेक करना है कि लाइक ये रिश्ता है या कोई कुछ और है, राइट, इफ यू वांट टू चेक दैट यू विल चेक ओनली वन थिंग एंड दैट इज डीएनए। डोंट चेक द आईज, डोंट चेक द वॉइस, ओनली चेक द डीएनए, दैट्स इट। आईज माइट बी डिफरेंट, वो मम्मी से आ सकती है, वॉइस माइट बी डिफरेंट, वो कहीं और से आ सकती है, दादाजी से या मामा जैसी लग रही है, बट योर डीएनए डेफिनेटली इज इनहेरिटेड। सो डीएनए कंटेन्स इंफॉर्मेशन। आप देख के बता सकते हो कि आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर्स कौन है, आपका रेस कौन सा है, आप कौन से, आप आर्यन रेस हो, आप कॉकेशियन हो, आप अफ्रीकन हो, सब बताता है वो डीएनए। ओके, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वो बताता है। मतलब इवन इफ आई डू अ डीएनए टेस्ट ऑफ मी एंड माई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आई कैन से दैट ओके ही माइट बी माई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, बिकॉज हम काफी सिमिलर है। सो जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन इज कैरिड एंड इट ऑल्सो कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। ये क्या है? सेल्स कैसा कंस्ट्रक्ट होगा वो भी डीएनए ही बताएगा। सेल बड़ा होके क्या करेगा, सेल बड़ा होके हार्ट का सेल बनेगा या बड़ा होके लंग का सेल बढ़ेगा या फिर ब्रेन सेल बनेगा या फिर कौन सा बोन का सेल बनेगा, वो सब डीएनए डिसाइड करता है। सो कंस्ट्रक्शन भी वो करेगा, ऑर्गेनाइजेशन भी वही कि ये काम करेगा, वो काम करेगा। ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय डीएनए। वाह! और ये सारा डीएनए, ऑलमोस्ट सारा के सारा डीएनए न्यूक्लियस में है, इतनी सी जगह में। सेल इतना बड़ा है, बाहर बाहर सेल मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म है जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बीच में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है, क्रोमैटिन है, और वो किससे बने हैं? डीएनए से। और डीएनए में क्या लिखा हुआ है? डीएनए में लिखा हुआ है कि आप इंसान हो या नहीं, आप किसके बेटे हो,
किसके भाई हो, सब कुछ लिखा है उसमें। उसके फंक्शनल सेगमेंट्स जो होते हैं, अब डीएनए तो बहुत बड़ा है, हर एक सेल में, आपके हर एक सेल में 2 मीटर लंबा, मतलब मेरी हाइट जितना, इतना लंबा लेंथ का डीएनए है मॉलिक्यूल आपके हर एक सेल में। 2 मीटर लंबा डीएनए का लेंथ वो मॉलिक्यूल, इतना सारा डीएनए। तो उसके जो फंक्शनल सेगमेंट्स है, मतलब फंक्शनल सेगमेंट्स का मतलब ये डीएनए है इतना बड़ा, उसका जो ये पार्ट है मॉलिक्यूल का, इतना सा पार्ट, वो बताएगा कि आपकी आवाज कैसी हो सकती है, वो ये बताएगा कि आपको डायबिटीज हो सकता है क्या, वो ये बताएगा कि आपकी हाइट कितनी हो सकती है। ये सब बातें वो डीएनए के अलग 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 सेगमेंट्स बताएंगे। ये सेगमेंट कुछ बताएगा, वो सेगमेंट कुछ बताएगा। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपके डीएनए में लिखा है कि आपको डायबिटीज होगा तो होगा ही, नो, इट जस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द डीएनए, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट। ठीक है, आपका डाइट अगर अच्छा है, सब कुछ सही है, देन आपको शायद डायबिटीज ना हो, बट प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, बिकॉज इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम योर फादर, फ्रॉम योर ग्रैंडफादर। नाउ उसके जो फंक्शनल सेगमेंट्स हैं, उसके जो छोटे छोटे, ये जो मैंने बता रहा था कि वो डिसाइड करते हैं छोटे छोटे फॉर्मूला, उनको बोलते हैं जीन्स। जीन्स, सो डीएनए ये इतना बड़ा और उसके अंदर छोटे छोटे जीन्स है। सो ये जीन बताएगा, ये जीन बताएगा, वो जीन बताएगा कि तू ब्रेन सेल बनेगा, वो जीन बताएगा तू हार्ट सेल बनेगा, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स अबाउट द न्यूक्लियस। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। One set of organism is called prokaryotes. Pro का मतलब होता है early, ancient, primitive, और carrion का मतलब basically होता है nucleus. So nucleus which is old nucleus, ancient nucleus. Nucleus which is old, ancient. Okay? Undeveloped, undefined nuclear region. सो ये जो होता है न्यूक्लियस, ये ओल्ड है, और ये जो न्यूक्लियर रीजन है वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड, ये है अनडिफाइंड, मतलब ये कि सपोज ये सेल है, ओके, और सेल में अगर प्रॉपर न्यूक्लियस होगा तो ये यूकैरियोट है। यहां पर न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब डिस्क्रीट, एक प्रॉपर है, वेल डिफाइंड। उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सब कुछ है, अंदर में क्रोमोसोम्स है, सब कुछ बराबर है, बट ये यूकैरियोट्स में है, ये यूकैरियोट। बट अगर आप देखो प्रोकैरियोट, तो आपको ऐसा कुछ तो सेल मिलेगा, और जो डीएनए होगा ना, तो ये तो प्रॉपर है, ये ऐसे डीएनए जो होगा इसका ऐसे 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 करके होगा। तो ये जो रीजन है कोई बाउंड्री नहीं है, सेल में ही फ्रीली घूम रहा है वो। सो इसको बोलते हो आप न्यूक्लियोइड रीजन। सो ये होता है हमारे प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स मतलब न्यू मतलब हम, आप, प्लांट्स वगैरह। और प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो होते हैं ओल्ड, अमीबा वगैरह जैसे जो होते हैं सेल्स, वो होते हैं, उनका कोई डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता, ऐसे खुला डीएनए होगा उनका। इट्स नॉट पैक्ड इनटू सम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड देन उसमें कुछ प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो आ सकता है, तो नहीं आ सकता, सिलेक्टिवली कुछ नहीं, एवरीथिंग इज ओपन। सो ये टाइप के जो सेल्स हैं उसको बोला प्रोकैरियोट्स, जिसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। और ये जो है इनमें डिफाइंड न्यूक्लियस है, ये सब कुछ इसके अंदर मिलेगा, और फिर बाहर की चीजें अलग, राइट, गुड। सो इस वीडियो में हम लोगों ने बात की सेल वॉल के ऊपर, और हमने बात की न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस कुछ सेल्स में हो सकता है प्रॉपर, कुछ सेल्स में नहीं भी हो सकता है प्रॉपर, न्यूक्लियर रीजन। बट न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है, वो डीएनए जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि तू बैक्टीरिया बनेगा, तू प्लांट सेल बनेगा, तू एनिमल सेल में हार्ट सेल बनेगा, ऑल दीज थिंग्स आर रिटन इन डीएनए, जो होता है सब में, राइट। और डीएनए के जो छोटे छोटे रूल, जो फॉर्मूला होते हैं, ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला, दीज आर कॉल्ड जीन्स। ओके, कूल। सो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्म की, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो अलावा जो है सब चीजें हैं, वो है साइटोप्लाज्म।
और साइटोप्लाज्म में और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिलेंगे हमको, गोल्जी अपैरेटस, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी चीजें जो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखने वाले, राइट? सो लेट्स क्लोज दिस वीडियो हियर एंड इन द नेक्स्ट वीडियोस वी विल सी यू। तब तक पढ़ाई करते रहें।